हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड है। 8 जुलाई को हुआ था 5:15 से 6:15 बजे तक। फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला कि राम इन्वेस्ट करता है किसी सम को सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और बोला कि अमाउंट लेता 5/4 ऑफ इट्स सेल्फ। मतलब कि जितना सम लगाया था उसका अमाउंट जो हो जाता है इतना हो जाता है, ठीक है, 3 साल के अंदर। बोला कि रेट परसेंटेज क्या होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, ये अमाउंट का मतलब क्या होगा, अमाउंट दे रखा है। तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। ओके। तो एस आई का फॉर्मूला लगाइए। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना, 4 गुना में रेट आपने निकालना 3 और डिवाइड बाय 100। तो 4 से कट करो 25, तो रेट जो आ जाएगा वो 25/3% आ जाएगा। ठीक है। अगर पॉइंटों में निकालोगे 3 8 24 होता है, 3 3 9, 3 3 9, ये आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि तानवी किसी काम को 25 दिन में करती है। ताई किसी काम को 30 दिन में करती है। बोला कि पहले काम निकालो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से काम जो हो जाएंगे 25 50 75 150 काम हो जाएंगे। तो 25 छिक होता है, 30 5 होता है, ठीक। बोला कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 6 और 5 11 हो गया टोटल एक दिन का, राइट। और बोला कि 5 दिन काम करेंगे, कितना काम कर दिया, 55 काम कर दिया। तो अब कितना काम बचा है, फ्रैक्शन में बताना है। तो 55 काम कर दिया, बचा कितना है, 150 माइनस 55 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। तो ये आपका 95, 95 काम बचा है कितना में, 150 में, ये आपका आंसर दे देगा। बाकी देख लेते हैं, फ्रैक्शन ही निकालना है तो 5 से कट कर दो, 19 5 ये होता है, 19 30, 30 पे ये चला जाएगा, तो 19 30 आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि राम जो है 20 साल बड़ा है राहुल से। ठीक है। एन साल पहले राम जो है 28 था राहुल से। 2 n साल, 1 मिनट, अच्छा, अब दो, बोला कि 2 n साल के बाद जो एज ऑफ राहुल और राम की एज है ये है। तो एन की वैल्यू आपने बतानी है क्या होगी। देखो, एक ऑप्शन तो ये, एक सी बेटर तरीका ये है कि आप ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, चलो सोल्व करते हैं। बोला कि जो राम है, राम को मैं एक्स मान रहा हूं, इसको वाई मान लेता हूं। तो एक्स जो है वो वाई से 20 साल बड़ा है, ठीक है, राइट। ओके। अब यहाँ पर कंडीशन कुछ दे रखी है, एन साल पहले, मतलब कि दोनों को एन साल पीछे ले जाओ। तो यहाँ पर दोनों को एन साल पीछे ले जा रहा हूं मैं। ओके। y+20 माइनस एन। तो ये तो x हो गया ना, तो 20 को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये y-n हो जाएगा। y की प्रेजेंट एज y होगी, ठीक है, राइट। तो आगे देखते हैं। n साल पहले जो है राम जो है 28 है राहुल से। राहुल का y माना था ना, राहुल से कितना है, 28 है, ठीक। ओके। और 2 साल के बाद, तो यहां से रिलेशन बनाइए, तो कितना बनेगा, x माइनस एन इज इक्वल टू 3y-3n। तो n को उधर ले जाइए तो 2n बचेगा, और यहां से 3y-x आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब बोला कि 2n साल, मतलब 2 साल के इन फ्यूचर, ठीक है, फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल इन फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर में आ जाओ, तो x+2 हो गया, डिवाइड बाई y+2 हो गया। इसका रेशियो दे रखा 15:11 का। अब इसको आपने निकालो कितने साल के बाद, 2n साल के बाद। तो भाई देखिए, आप इस तरह की कैलकुलेशन करना है आपने, ठीक है। तो मैं कहूं कि आप सिंपल तरीके से करो तो अच्छा नहीं रहेगा। ओके। तो अब सिंपल तरीका क्या है, देखो ये फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब सिंपल तरीका क्या है कि राम जो है 20 साल बड़ा है राहुल से। तो यहाँ पर राहुल और राम का रेशियो दे रखा है। तो
राहुल छोटा है जो कि ऑलरेडी 11 है, ये 15 है, तो डिफरेंस चेक करिए 4 का। मतलब चाहिए कितने ही फ्यूचर में जाए, कितना ही पास्ट में जाए, तो 20 साल का इनका डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 20 दे दी। क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई। तो मतलब ये राम की है। राम की एज यहाँ पर कितनी है, राम की एज कितनी है आप देखोगे तो आप देखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई है, तो इधर भी 5 से करीब 75 हो जाएगा, और इधर से आप क्या करोगे, राहुल की एज लेकर आओगे इन फ्यूचर। राहुल की इन फ्यूचर कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक है। अब इसने बोला कि प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है, और इधर आने के लिए इसने 2n का डिफरेंस कवर किया है, और इससे फिर n और चलिए, n चलने के बाद बोल रहा है कि जो रेशियो है इनका, राम जो है 28 है राहुल से, राहुल अगर 1 है तो ये 28 है। ये कंडीशन आपको बोल ली है। ठीक है, ओरिजिनल एज है वो, तो इसको मैं x मान लेता हूं दोनों को। ठीक है, राइट। तो आप इस तरह सोल्व कर सकते हो। अगर आप एक्स ना मानना चाहो तो आप अब क्या करोगे, अब आपको सिर्फ ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि अगर एन को 10 साल बाद दूंगा तो यहाँ टोटल आने के लिए 3 साल का फर्क पड़ेगा। 75 और 55 में क्या करना पड़ेगा, 3 गुना एन, -30 करिए, -30 करिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई। तो आप देखोगे भाई कहोगे तो यहाँ से 5, यहाँ से 45। ओके, 3, और ये आपका 1 आना चाहिए। अगर ये 3 है, 15 आना चाहिए, तो देखो 25 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एज इट इज ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको ट्राई करते हैं। 75 माइनस 15 गुना 3, 45। 55 - 45, तो इधर से आप देखोगे 30, इधर से आप देखोगे 10। रेशियो कितना बना, 1 और 3। ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा समझाया है, कैलकुलेटिव नहीं था बिल्कुल। अगर प्रैक्टिस करोगे तो चंद सेकंडों का क्वेश्चन है। बोला कि ए बी को 10% प्रॉफिट में देता है सामान, ए बी को 10% प्रॉफिट में देता है, बी सी को 60 में देता है, सी डी को 12.5% में देता है। 10% का मतलब 1/10। अगर ए के पास 10 था तो बी को कितना दे दिया, 11। बी सी को 60% देता है, तो इसका मतलब 60% का मतलब क्या हो गया भाई, 3/5। अगर बी के पास ये 5 था, 3 का प्रॉफिट कर दिया, 8 दे दिया उसे। आगे देखिए भाई, बोला कि सी जो है डी को 12.5% देता है, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। अगर सी के पास 8 रुपए है तो इसको 9 रुपए में दे देगा। बोला कि कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद डी को इतने रुपए में देना पड़ा, तो ए कितने में खरीद देगा। तो ए के पास स्टार्टिंग प्राइस चाहिए मुझे, तो ए की स्टार्टिंग प्राइस देखते हैं। पहले डी की प्राइस देख लो। यहाँ से 11 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, सॉरी ये तो सेम है ना। एक मिनट, इसी तो यहाँ पर सेम है। ओके, फिर भी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करने में क्या जाता है। इधर करोगे तो ये 5 आ जाएगी, इधर से 8 आ जाएगा, तो करो भाई, 5 × 40, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, और 88 और 9, ये आपका 72, 72 × 11 करोगे तो 297 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो 792 की वैल्यू आपके पास ये दे रखी 49.40, तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपने निकालना है। तो एक बार आप पॉइंट हटा दो और लगा लो जितनी जीरो आप पीछे लगा सकते हो, क्योंकि हमने कंप्लीट सोल्व करना है। तो कितने बचाएगा ये आपका, तो वही करवाइए मल्टीपल इसको। तो वही पॉइंट हटा दो एक बार, ये तो आपका चला जाएगा कितने पे, 7 पर। ठीक है, 7 से कंप्लीट चला जाएगा, कंप्लीट नहीं मतलब कि 7 से निकल करीब जाएगा। ठीक है, राइट। यहाँ पर आप 80 मान लो, 80 को 8 से मल्टीप्लाई करना 640, और 7 से करोगे तो 556। ठीक है, तो लगभग 7 गुना होगा। ओके, और कितना बचा यहाँ से आप देखोगे, तो 800 होता, तो 800 का आधा 400 होता, और 400 में 4 और खत्म करिए, 396। ठीक है, और जीरो लगाइए।
तो ये आपका 5 गुना हो गया, बस सीधा 5 गुना हो गया। पॉइंट जहां था पॉइंट लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। बस क्या करना है, 0.75 से मल्टीप्लाई करना, जो कि आपका आंसर देगा 30, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक आदमी जो है स्पीड 8 की है, तो यहाँ पर बोट की स्पीड एक्स मान लेते हैं, जो कि 8 है। बोला कि थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, अपस्ट्रीम का क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। बोला कि एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई जो है 3 गुना टाइम लेता है। ओके, इससे ये चीज बोली आपसे, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 - y इज इक्वल टू 3 × 8 = 24 हो गया, प्लस में 3y। तो 8 को इधर लाइए, 3 को उधर ले जाइए, तो माइनस का 4y 32। 8 इधर आगे माइनस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 4 से कट करो 4, तो y की वैल्यू 4। 4 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होता है, तो हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस का मतलब होना चाहिए हमको। ठीक है, बोला कि 700, अच्छा सिंप्लीफाई करना, तो 8 से 1 गया सीधा, 6 पे 6 × 5 = 30 हो गया, -18 हो गया, कितना हो गया यहाँ से 12 आ गया। ठीक है, तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 732। कितना प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, एक कैंडिडेट को 42% टोटल वोट का मिला और दूसरा को 80-800 वोटों से हार गया। ठीक है, टोटल वोट बताने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक को 42 मिला, 100% होता है, दूसरे को कितना मिल जाएगा, 58%, ये तो मिलेगा। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो ये 42% और 58% का गैप कितना दे रहा है, 16%। बोला कि जो 16% नहीं, ये 800 वोट है, तो कितने से मल्टीप्लाई करा दी, 5 से। टोटल अपनी कितनी थी, 100 से, 100% थी, तो 100% को 5 से मल्टीप्लाई करो, 500 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 24 बंगल, अच्छा 24 खरीदने पर 6 बंगल फ्री मिलते हैं, तो मीना को कितना डिस्काउंट मिला। बोला कि 24 खरीदे, 6 का डिस्काउंट आपको मिला है, कितने पे, 24 प्लस 6 कितने हो गए, 30, गुना में 100 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने। 20 से कट करो 5, 5%, क्या मतलब ये 5, ये क्या दे, 5% आना चाहिए भाई। बाकी देख लेते हैं, ऑन बाइंग 25। ओके, अरे मेरी कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर रखी मैंने। तो 6/30 कितना होता है, 1/5 होता है, गुना 100 करोगे तो 20% आएगा। ठीक है, हो जाती है गलती कभी कभी जल्दबाजी में, तो ऐसी पेपर में भी गलती होती है, तो आप मत करना। ठीक है, बोला कि ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, साइड बीसी, बीसी साइड क्या है, एक्सटेंड किया गया है डी तक। ओके, डी तक। बोला कि सी डी और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी कंप्लीट 118 का है। ठीक है, एंगल ए सी बी 80 का है। ओके, तो ए बी सी कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। चलो निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें भाई, इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे सोल्व करें। ये दोनों साइड इक्वल है, चेंज नहीं हुआ क्या, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो ये 80 है, तो ये कितने का हो जाएगा, इधर का 100 का। ठीक है, राइट। अब ये दोनों भी मिला के 80 होंगे, तो 80 होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, 40, ये 40, ये 40। इतना समझ आया। अगर ये 40 है, तो 118 में से माइनस करना 40 को, तो ये कितना दे देगा, 120 में से अगर 40 माइनस करते तो कितना हो जाता आपका, 120 में से 40 माइनस करते 80, और 80 में 2 कम करिए, 78 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताना है, तो 78, 80 और ये एंगल बी मिला के पूरा 180 होना चाहिए।
180 में 86 गए, 178 में कितना ऐड करें ताकि 100 आ जाए, तो 22 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। अच्छा, प्योर क्वेश्चन घुमा के पूरा अच्छे से दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है ब्लर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, आप खुद देख लीजिए, अगर आपको पीडीएफ मिल जाए तो बता देना। बोला कि 5% ऑफ 2% ऑफ 3 कितना होगा? 5% ऑफ 2% ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, एक गया, तो 3/1000, तो 0.003 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स कंस्टिट्यूट ग्रोथ और डिक्लाइन 2015 से 20 तक? ग्रोथ कर रहा, फिर डिक्लाइन, या तो ग्रोथ होना चाहिए या डिक्लाइन होना चाहिए, इसने ये बोला है, तो कौन सा कोर्स है? तो ये ग्रोथ किया, ये डिक्लाइन किया, ग्रोथ नहीं, इसने कंसिस्टेंट बोला है, मतलब लगातार, तो ये तो आपको होगा नहीं। ये डिक्लाइन, ग्रोथ, 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 मतलब यहाँ पर डिक्लाइन करके फिर या तो डिक्लाइन होना चाहिए या ग्रोथ नहीं होगा। ये ग्रोथ, ग्रोथ, डिक्लाइन, तो ये दोनों ग्रोथ थे, अब डिक्लाइन आ गई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया, ये आपका मैनेजमेंट आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ए स्टूडेंट मार्क क्वालिफाई इफ ऑक्टन 40.5 नंबर, अगर वो 40.5 नंबर ले आता है तो वो पास हो जाता, तो 40.5 नंबर ये रहे। बोला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट टू द नंबर ऑफ नॉट क्वालिफाई, जो इधर है और जो इधर है, इनका रेशियो बताना है। पहले पास वाले बताने हैं, तो यहाँ जो पीछे लिखा है ये आगे आ जाएगा, और ये फेल वाले दूसरी साइड चले जाएंगे। तो अब देखिए, इधर कितने हैं? 0.5, क्या दे रखा है इधर पॉइंट टू में, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और और कुछ दे रखा, 115 बच्चे हैं कॉलेज में, ऑप्टेन बाई 115 इन कॉलेज। चलो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर ये 0.5 और ये आपका 1.5, टोटल कितना हो गया? यहाँ से 2 हो गया, ओके, और यहाँ पर आपका 1 और 1, ठीक है, और ये आपका 2 हो गया, भाई गलत मत हो जाना, 2, ये 2.5, ये 3, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 9, 9.5 इधर है, ठीक है, राइट, तो 9.5 है, तो पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगा दो, ठीक है, तो 19, 5 से कट करो 19, 5 से कट करो 10, तो जो आंसर आ जाना चाहिए 19:10 का रेशियो आएगा शायद, मेरे ख्याल से, अरे 5 से कट गया 4 आएगा, तो 10 की जगह 4 आएगा, ठीक है, 19:4 का रेशियो बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि पास हैं फर्स्ट डिवीजन से तीनों साल, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 2020 के अंदर है, ठीक है, तीनों साल में फर्स्ट डिवीजन वाले देखो, फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर है, तो तीनों साल में फर्स्ट डिवीजन ये आपका 20 हो गया, ये आपका 70 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 85 हो गया। ऐड करिए 20 और 70, 90, 90 और 80, 170, 170, 175, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? 2020 में टोटल नंबर ऑफ बच्चे, 2020 में बीच वाला है, ये आपका 2020 है, तो यहाँ पर 70, यहाँ पर 80, और यहाँ पर 95, और यहाँ पर 30, 30 और 70 80, 30 और 70 100, 100 और 80 180, 180 90 आपका कितना हो जाएगा? 180 और 90 आपका 270 होता है, प्लस पास करो 275 हो जाएगा, 25 से कट करो, 25 साते, और 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो गया, तो 7:11 आपका आंसर दे देगा। 7:10, ये क्या हो गया? देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है भाई। अच्छा, यहाँ पर ये आएगा 5, ठीक है, तो अब करिए 70 और 80 कितना हो जाएगा? 150, 150 और 100 250 होता भाई, ये कैलकुलेशन गड़बड़ थी, तो 10 आ जाएगा, 25 से कट गया, 7:10 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। सोल्व करिए, 2 दूनी 4,
4 + 2 6 हो जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, इसको कट गया, 3 आ गया। तो पहले तो 3 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आ गया, 1/4 आ गया। 1/4 आया ना इधर, तो 4 ऊपर लीजिए, एक नीचे, मल्टीप्लाई कर 2, ऊपर 2 आ गया, ठीक है, अपोन में। तो 1/2 प्लस में दैट, 1/2 प्लस 1/4, तो 4 एलसीएम, और 2 और 1 3, ठीक है, राइट। 3 डिवाइड बाई 8/3, सोल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, आगे क्या आ जाएगा, 3 × 3/8, सोल्व करिए, 9/8, 9/8 का मतलब 1 से 1/8, आपका आंसर। ठीक है, अच्छा करके उसकी कोशिश दे रखा था। अच्छा, इनकरेक्ट अबाउट सर्कल बताना है, इनकरेक्ट बताना है। बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या होता है, θ/360 होता है, इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, एक तो ये होता है। आर्क की लेंथ क्या होती है, 2 πr होती है, इंटू में आर, ठीक है, और इंटू में आर इज इक्वल टू 1/2, सॉरी, इंटू में 1/2, 2 से 2 कट हुआ तो पाई आर स्क्वायर बोल दिया इसने। थीटा, तो थीटा, आप थीटा अगर 360 के ले लो तो 360 ही हो जाएगा ना, सर्कल का एरिया बोला है, सेक्टर का। अब ये सेक्टर थोड़ी बोला है, तो ये आपका ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी और वहां पर भी है। बोला कि रेडियस ऑफ इन सर्कल जो है, इक्विलेटरल जो है साइड के, ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जो रेडियस होती है वो साइड के क्या होती है, 2√3 होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया इन सर्कल का। ये आपकी इन सर्कल है, स्मॉलेस्ट आर होता है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये नहीं होता भाई, ठीक है। θ/360 ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये आपका गलत है, राइट। आगे देखो, सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट होता है, इफ हैव सेम रेडियस विथ सिमिलर सर्कल में भी डिफरेंट रेडियस। तो देखो, सर्कल का एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये सर्कल अगर सेम रेडियस आ जाए, जहां पर सेम रेडियस आ जाए, रेडियस आ जाए, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। जहां पर डिफरेंट रेडियस आ जाए, डिफरेंट आ जाए, ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। ये चीज का पता करना आप, ठीक है, पता क्या करना है, ये चीज होती है, तो ये भी नीचे वाला ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। अगला देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ सेंटर ऑफ टू सर्कल जो कि इतना है, रेडियस दोनों की इतनी है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस में दोनों रेडियस का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर 81 का स्क्वायर है, माइनस में 42 और 51 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने किया था, ये कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ टाइम पहले किया था क्वेश्चन ये इस तरह का। तो आगे क्या आया, 81 का स्क्वायर जो होता है, 8 × 8 = 8 × 2 = 16, 8 × 8 = 64, 64 और 1 65 होता है, -81 होता है। करिए सोल्व, 0 16 में 60 गया 8, और 4 6, 6480 हो गया। 6480 को कंप्लीट सोल्व करिए। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका हम सिंपल बनाने के लिए करते हैं, 81 - 9 और 81 + 9। 81 - 9 कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो जाएगा, गुना में इधर देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा, ठीक है। 9, ये आपका 36 गुना कितना हो जाएगा, 2, मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो 36 और 9 को बाहर ले, ये 36 का आ गया 6, 9 का बाहर आएगा 3, ठीक है। और 2 गुना 2 है, मतलब 1 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर 5 आ जाएगा। तो 6 3 18, 18 2 36 √5 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगा देगा, फिर उसको कैलकुलेट नहीं होगा, तो आप सिंपल तरीके से जितना हो सके करिए सब। मशीन का वैल्यू जो है प्रत्येक साल 5% गिरावट पे है, आज के टाइम वैल्यू जो 80,000 है, 2 साल के बाद वैल्यू क्या होगी। आज के टाइम कितनी है, 5,000।
बोला कि 5% का डिक्रीजिंग हो रहा है, तो 95/100 हो गया पहले साल, दूसरे साल फिर कर दो 95/100, आंसर आ जाएगा। कट करो, 4 जीरो हो गया कट। इसको सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे करोगे, करिए। अपने जो लॉजिक है सारे लॉजिक से सोल्व हो रहे हैं, मतलब कि इसको हमने सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए भाई। 95 का स्क्वायर लिखता हूँ, 25 हो गया, और 9×5 = 90 हो गया। ठीक है, ये 95 का स्क्वायर गुना 8 करो। 8 गुना 25 करोगे 200, और 8 नहीं बेहतर, क्या कितनी सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एवरेज वेट ऑफ 35 बच्चों का 40 है, और 5 बच्चे जो हैं क्लास में जिसका एवरेज वेट 42 है छोड़ देते हैं। ठीक है, 30 बच्चों का क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा काम है। एवरेज वेट हम 40 ही मान लेते हैं। अब बोला कि जो 5 बच्चे गए हैं उनका 42 है, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 2 है, 2/5 हो गया। ठीक है, ये छोड़ के चले गए आपको। ठीक है, तो बच्चे कितने, बचे कितने, तो आप करिए इसको डिफरेंस। तो ये 0.4 बचा, मतलब इसमें से -0.4 करोगे तो 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। समथिंग से मतलब है, 2/3 से मतलब नहीं, तो 39 इसी में ही आपका आंसर, बाकी गलत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि दो टू ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ एबीसी की इतनी है, और साइड एबीसी का रेशियो दे रखा, एरिया ये क्या दे दिया, एरिया ऑफ डी ई एफ, डी ई एफ आधा है किससे, एरिया ऑफ एबीसी से। ठीक है, ये अगर एक है, ये दो हो जाएगा एरिया, राइट। तो लार्जेस्ट साइड ऑफ डी ई एफ कितना होगा। अगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, रेशियो भी सिमिलर होगा, 3 4 5 का ही होगा, राइट। तो इसकी अगर 15 यूनिट है, इसकी अगर 15 यूनिट है, तो कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हो रखा है। ठीक है, राइट। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 हो जाएगा। ओके, तो साइड है, साइड क्या करते हैं हमेशा, इधर हम देखेंगे तो 25 बटे क्या, डी ई एफ की लार्जेस्ट साइड देखो, एक्स। और जब इस तरह का सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं तो इसको स्क्वायर रूट में लगा देते हैं एरिया को। बस ये सोल्व करना है, तो यहां से आप सोल्व कर दीजिए। एक्स इज इक्वल टू 25/√2 आपका आंसर दे देगा, क्योंकि सिमिलरिटी थ्योरम कहती है, बीपीटी अगर आपने नाम सुना हो तो। बोला कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इतना है, तो साइन 4 थीटा कितना होगा, वो ये पावर है, वो एंगल है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तो क्या करें, यहाँ से हम सोल्व करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अरे स्क्वायर आएगा यार। ओके, साइन की वैल्यू देनी है ना, तो साइन की वैल्यू देंगे, तो यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, जिसकी वैल्यू 4/5 है, राइट। 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा, तो -1/5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट करिए, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/5। थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू देखिए कैसे आएगा, स्क्वायर में है, 2 इधर आके 10 हो गया, 1/10। तो भाई इसको सोल्व करते हैं अब आगे। तो भाई इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लाते हैं, तो 1/√10 हो जाएगा। तो ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया, एच हो गया। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दूंगा, आप लोग बताना फिर। ओके, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस से कोई मतलब ही नहीं हमें।
साइन फोर थीटा जो होता है आपका 2 sin 2 थीटा कोस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो भाई क्या आंसर दे सकता है ये? हम्म, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो भाई एक फार्मूला और लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर ये आइडेंटिटी बनी है तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इस ब्रैकेट की जगह कोस 2 थीटा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ जाएगा जो कि वैल्यू 4/5 दे रहा है, ठीक है। अब 2 थीटा की वैल्यू दे रहा है कोस। ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ट्रिपलेट का यूज करिए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस की वैल्यू 4/5 दे रखी है। तो बस 2 गुना आप करिए 3/5 गुना 4/5, ठीक है। ये तरीका सिंपल लगा, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। सोल्व करिए, 2 3 6, 6 चौक 24/25 आपका आंसर दे दिया। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है जब शेप ऑफ स्फीयर जो इसके रेडियस इतनी है, ओके। पेंट किया गया, पेंटिंग कीमत है 5 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं लॉजिक से 22 से सोल्व करता हूँ। 22 का वैल्यू 11 × 2 होता है, तो 11 से सोल्व करिए। आंसर क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। डिफरेंस करो अल्टरनेट डिजिट का सम करके, 1 और 2 3, 3 और 2 3 5, 3 - 5 डिफरेंस कितना आएगा, 2 नहीं देगा। 1 और 3 4, 2 2 4, 4 - 4 कितना है, 0 हो जाएगा। 1 और 0 1, और 2 3, 3 और 2 5, इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 - 5 यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ठीक है, नहीं होगा, ओके। और बाकी फॉर्मूला आपके पास बता देता हूं मैं, क्या है। पेंटिंग की है ना, तो पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया लेता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, आपका हो जाता है 3 πr, सॉरी 4 πr स्क्वायर होता है, ठीक है। और इंटू में 5 कर दो, आपका आंसर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी मैंने लॉजिक बताया, आप करके देखिए। 2 क्यूब हैं, हर एक की 5 एज है, दोनों को मिलाया गया, ज्वाइंट किया गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है। देखो दो कोई क्यूब है, आप इमेजिन कर लो एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। ऊपर लेंथ देखो तो 5 और 5 जुड़ गए, तो लेंथ जो यहाँ से 10 आ गई, ब्रेथ एज इट इज रहेगी, और हाइट भी एज इट इज रहेगी इसकी, ठीक है, ओके। जब दो या दो से ज्यादा क्यूब ऐड होते हैं, तो हमेशा लेंथ इंक्रीज होती है, और सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB मतलब 10 × 5, प्लस में BH 5 × 5, प्लस में LH 10 × 5, ठीक है। तो करिए दो, यहाँ से 50 है, 50 50 100, और 125 हो गया। 125 का डबल 250 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इनर और आउटर रेडियस जो हेमिस्फेयर के 6 और 8 है, ठीक है। बोला कि इंटायर सरफेस पर पॉलिश की जाती है और कॉस्ट ली जाती है π/सेंटीमीटर स्क्वायर पर 50 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिश बताने की कितनी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कितनी हो जाएगी भाई। तो भाई देखिए, ये मान लो एक हेमिस्फेयर है आपका, थोड़ा ये समझने का क्वेश्चन है, ओके। आउटर लेयर है, ये इनर लेयर हो जाएगा अपनी, ओके। इतना समझ आया आपको, ओके। तो अब आपने क्या निकालना है, दोनों के अलग अलग कर लीजिए। तो एक अलग ही आया, तो ये अपना 2 πr लेके आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ये भी अपना 2 πr लेके आएगा, ये आपका आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक। ये तो हमेशा फेरिकल ही होगा। अब बात होती है इनकी, क्योंकि यहाँ पर तो पेंट होगा ना, अंदर तो कर दिया, बाहर भी कर दिया, लेकिन साइडों में ये जो पेंट होगा, ये भी तो पेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पे पेंट करने के लिए आप ये देखोगे इनका एरिया कैसा आएगा, ये पूरा सर्कल होता है एक तरह का, ठीक है। सर्कल होता है, सर्कल का एरिया निकालिए पाई। दोनों रेडियस का क्या करना है आपने,
ये सोल्व करना आपने पूरा कंप्लीट, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। ठीक है, ये रिंग होती है, ऊपर जो कट पॉइंट होता है ये का, ठीक है। तो बस सोल्व कर दीजिए। तो पाई तो कॉमन ही ले लीजिए और तीनों को प्लस करिए, आंसर आ जाएगा। और यहाँ से आपका 2r² 2 गुना 6 का स्क्वायर 36 प्लस में बड़ा आर 2 गुना 64 हो जाएगा। ओके। और प्लस में इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 और 8 का डिफरेंस 2 और दोनों का प्लस 14, तो 2 गुना 14 28 हो जाता है। तो पाई का आंसर दे रखा तो गुना 50 और कर लीजिए, आपका आंसर दे देगा। 36 और 64, 100 गुना 200, 228 गुना 50 आपने निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। पाई में दे रखा है क्योंकि पाई के रुपए दे रखे हैं। ओके, तो 50 रुपए जैसे मल्टीप्लाई किया, पाई हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11400, आपका आंसर। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका। ए सी का रेशियो बताना, तो ए बी, पहले बी को इक्वल कर लीजिए। तो बी आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैं ए लिख दूं, तो ये आपका 2 और 3, दूसरी बार में 7 और 8। तो बी को इक्वल कर लीजिए, ए का अपने आप आ जाएगा। तो बी को जैसे इक्वल करोगे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, ए आपका 14, ऊपर नीचे 3 से हो जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा 21 21। तो ऊपर नीचे भी 3 से, तो ये आपका 24 हो गया। 2 से कट करो 7, 2 से कट करो 12, 7:12 आपका आंसर। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।